हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, उन पर क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनके बारे में जानें। आई विल सजेस्ट यू, मतलब मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप दोस्तों ये वीडियो देखें और इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर जानें, क्योंकि आपके यहाँ पर पैसे लगे हुए होते हैं और आप यहाँ पर और भी पैसे कमाने की मतलब यहाँ पर नीयत से और सोच से एंटर होते हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट के बारे में जितना आप ज़्यादा जानते होंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप यहाँ से कम लॉस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं BTC को। BTC $23,000, मतलब ये अनएक्सपेक्टेडली दोस्तों $24,000 पर चला गया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि हो रहा है अब 23-20, लेकिन ये कि $21,000 की हद जो है उस पर BTC अभी तक नहीं गया। मतलब पिछले मैं वीक की बात कर रहा हूँ। वीक, ये वाला जो वीक है ये एंड हो जाए उसके बाद, मतलब वीकली कैंडल एक जो है वो क्लोज हो जाए, उसके बाद देखेंगे वीक की जो प्रोग्रेस है, मतलब जो अभी ऑन गोइंग है वैसे वीक, तो उसमें देख लेते हैं 7 डेज़ का। वैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मतलब पूरा एक वीक या वीकेंड नहीं है, 7 डेज़ में ये सिचुएशन है BTC की, आपको अप से अप नज़र आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो है वो इथेरियम प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी अपनी 2-3 वीडियो में बताया है कि इथेरियम जो है दोस्तों उसमें मतलब उसका जो मर्ज है वो अपकमिंग है, सितंबर में उसकी बातें चल रही हैं कि मर्ज हो जाएगा। और इस तरह के रूमर्स हैं कि स्केलेबिलिटी जो है, स्पीड जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इथेरियम की, ठीक उसके बाद, और उससे ये होगा कि इसकी जो गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब इस वक्त बहुत सारे लोगों को मे भी दोस्तों को पता हो, बहुत सारे दोस्तों को मे भी ना हो, इसलिए बता देता हूँ कि होता यह है कि इथेरियम खुद या फिर इथेरियम की ERC20 की अगर आप 200 चेन सिलेक्ट करें और कोई टोकन एक से दूसरी जगह सेंड करें तो आपको 50 से 60-70 डॉलर तक की भी फीस भरनी पड़ सकती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए तो ठीक है भैया, मतलब ये 5-60 डॉलर जो है वो बड़ी हैसियत नहीं रखते। चलो भाई, मैं अगर $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो चलो मैं 5-60 डॉलर जो है वो ये देने के लिए रेडी हूँ, और उसका नतीजा ये होगा कि मेरा जो सिस्टम है वो सिक्योर रहेगा। क्योंकि इथेरियम ने अभी तक ये चीज़ ज़रूर प्रूव की है कि वो जितने भी बाकी नेटवर्क्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इथेरियम जो है वो सिक्योर है, इसलिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर इसको ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि इथेरियम की ये बात चल रही है कि सितंबर में मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज से ये है कि इसका प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं $800 से $1,600, $1,700 तक आ चुका है। ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 100% ये मतलब प्राइस एक तरह से इसका बढ़ चुका है अपने लो के बाद, जो मतलब रिसेंट लो है। ठीक है, BTC ने 100% रिकवर नहीं किया, उसने लास्ट टाइम जो है वो $17,000 बनाया था और फिर वो $24,000 तक गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेल, तो इथेरियम की बात यह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है जिसका असर इथेरियम पर भी आ सकता है, डिफरेंट और कॉइन्स पर भी आ सकता है। इथेरियम की मैं थोड़ा बहुत बात कहना भूल गया था, वो बता देता हूँ आपको दोस्तों। वो ये है कि जैसे मैंने कहा इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुकी है अपने लो के बाद, लेकिन क्या सवाल ये होता है कि और भी पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है कि प्राइस बढ़ जाए अगर मर्ज वाकई सितंबर के अंदर आता है, या मर्ज तक जाते जाते इसका प्राइस बढ़ सकता है या नहीं। नो डाउट दोस्तों, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसका प्राइस जो है वो इवन मेरा ख्याल है कि $24,000 तक, $2600 तक बड़े आराम के साथ जा सकता है अगर मर्ज मतलब इस तरह से होता है और वो कामयाब हो जाता है, या उसका कोई स्केलेबिलिटी का, स्पेशली मैं आपको बता दूं अगर स्पीड का असर आता है तो। ठीक, अब मैं आपको ये बता रहा था कि प्रॉब्लम क्या चल रही है जिसका बड़ा नेगेटिव असर या इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आ सकता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें, सोलाना वैलेट्स फेसेस ऑन गोइंग अटैक्ड, मिलियंस ऑलरेडी स्टॉलन। तो ये इस तरह की जब न्यूज़ आती हैं, सोलाना की ब्लॉकचेन्स पर काम करने वाले बहुत ज़्यादा जो वॉलेट्स हैं उन पर हैक हुआ है और पैसे जो है वो हथिया लिए गए हैं। यहाँ पर देखें, अपडेट, ओवर 8,000 सोलाना वॉलेट्स हैव फॉलन विक्टिम टू द ऑनगोइंग हैक विद मोर इंक्रीजिंग बाय द मिनट। मतलब ये उस वक्त चल रहा था जबकि ये न्यूज़ है। ठीक है, मतलब वो हैक होता जा रहा था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, मल्टीपल सोलाना एड्रेसेस हैव सकम्ड टू वाइड स्प्रेड
टेक ऑन प्राइवेट कीज टू सेवरल वैलेट्स। तो भैया प्राइवेट कीज़ के बावजूद भी मतलब ये इनके साथ हो रहा है और पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चले गए हैं। इसमें देखेंगे हुआ क्या है। एज मेंशन्ड द अटैकर हैज़ ऑर्केस्ट्रेटेड अ मास प्राइवेट कीज एक्सप्लॉइट एंड स्टील नेटिव टोकन सोलाना एंड SPL टोकन USDC फ्रॉम हॉट वॉलेट्स। मोस्ट टारगेटेड वॉलेट्स हैव बीन inactive from more than 6 months, and the likes of Phantom and Slope wallet holders have suffered, while the direct cause of the exploit is still unknown according to the Twitter user Fubar। तो उसका यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फैंटम की जानिब से यहाँ पर आया है, तो फैंटम की जानिब से भी दोस्तों यहाँ पर आ गया कि भाई हम काम कर रहे हैं और कुछ मतलब रोकने की कोशिश वगैरह हम कर रहे हैं। और लार्क डेविस को कौन नहीं जानता, इनका भी यहाँ पर आया है। सम सॉर्ट ऑफ ह्यूज इकोसिस्टम हैक गोइंग ऑन अक्रॉस सोलाना सोल राइट नाउ। तो भैया पहली बात तो ये समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये चीज़ें, मतलब मैं जितना भी वक्त यहाँ पर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि हर मंथ में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ होती रहती है। आप अगर यहाँ पर जब पैसे लगाते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखा करें, हॉट वॉलेट हो, प्राइवेट वॉलेट हो, कुछ भी मतलब हो, कहीं भी किसी भी वक्त, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन है। सबसे ज़्यादा सिक्योर वॉलेट आपका होता है हार्ड वॉलेट। वो आपको मतलब एक USB की सूरत में मिलता है, वो आप जब तक कनेक्ट नहीं करते ऑनलाइन तब तक वो सिक्योर रहता है। बाकी हमारे जितने भी वॉलेट है वो ऑनलाइन मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा सिक्योर उस तरह से मतलब नहीं होते जितना कि हार्ड वॉलेट होता है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप हार्ड वॉलेट यूज़ करें। आल्दो कि हार्ड वॉलेट जो है वो दोस्तों अमेरिका से परचेज़ करने में ही खर्च बहुत होता है, जब आपके पास ये चीज़ यहाँ पर पहुँचती है तो कस्टम से ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो क्रिप्टो मार्केट पर अगेन किसी भी वक्त एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं और प्राइजेस जो है वो अच्छे खासे किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा डिप मार सकते हैं। सेम तरह से दोस्तों पॉजिटिव जो न्यूज़ हैं वो भी आ रही हैं। डिस्पाइट क्रिप्टो डाउन ट्रेंड डेवलपर्स कंटिन्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू Web3 कम्युनिटीज़, ठीक है। तो Web3 कम्युनिटीज़ पर काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। इस तरह के सोशल नेटवर्क्स वगैरह बन रहे हैं और उनको लेकर टोकन्स भी बन रहे हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर होगी, जिनको आप वहाँ पर जिनकी यूटिलिटी भी होगी और वहाँ पर अर्निंग भी होगी इस तरह से। तो और ये जो Web3 है वो कंप्लीटली क्रिप्टो पर डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग इस डिप में जो है वो परेशान हो गए और वो समझ रहे हैं कि क्रिप्टो शायद हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू अगेन कि आप थोड़ा अपनी स्टडी को बढ़ाएं और ये चीज़ें जो अभी मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है इसको नज़र में रखें, ऐसी कोई भी बात होने वाली यहाँ पर नहीं है। उसके बाद माइकल सेलर दोस्तों जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO हैं और सबसे बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने बिटकॉइन होल्ड की हुई है, तो वो मतलब वहाँ से CEO की पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आप देख सकते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी सेलर सेज स्टेपिंग डाउन एज CEO विल लेट हिम फोकस मोर ऑन बिटकॉइन। आई डोंट नो हाउ विल ही डू दैट, मतलब इन्होंने बिटकॉइन को क्या करना है, ठीक है। बिटकॉइन तो मार्केट पर रिलायबल है, जैसे भी मार्केट मूव करेगा उस तरह से बिटकॉइन चल रहा होगा। ये क्या कर सकते हैं, ये शायद ये कि अब डे ट्रेडिंग में शायद घुसने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन दोस्तों ये वो आदमी या ये वो कंपनी या लोग हैं जो कि मार्केट पर बहुत ज़्यादा अपना असर डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए इनकी जो मूवमेंट है उन पर नज़र आपको भी रखनी चाहिए, हम भी रखते हैं कि ये करते क्या हैं। एक और अच्छी न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर देता चलूँ। गुची को कौन नहीं जानता दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ब्रांड मतलब एक ब्रांड है जिसका पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेल होता है। ये क्या कर रहे हैं कि गुची बिकम्स फर्स्ट मेजर ब्रांड टू एक्सेप्ट एप कॉइन पेमेंट्स। एप कॉइन को भी मतलब आप सब ज़रूर जानते होंगे, ये कोई बहुत पुराना कॉइन नहीं है, लेकिन जैसे ही आया था तो इसने धूम मचा दी थी, इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हुआ यह है कि गुची हैज़ रैम्प्ड अप इट्स Web3 इनिशिएटिव्स बाय अलाउइंग क्रिप्टो नर्ड टू परचेज इट्स प्रोडक्ट्स विद एप कॉइन इन स्टोर्स, एडिंग टू अ लिस्ट ऑफ 12 अदर डिजिटल एसेट्स इट एक्सेप्ट्स फॉर पेमेंट्स। उसमें कौन कौन से कॉइन दोस्तों मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। BTC उसमें आ जाता है, BTC कैश आ जाता है, इथेरियम आ जाता है, रैप्ड बिटकॉइन आ जाती है, लाइट कॉइन है, शिबा इनू शिब है, फिर डॉज कॉइन है। उसके बाद 5 जो है वो $, की जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो भी गुची जो है वो एक्सेप्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो एप कॉइन के लिए भी अच्छी बात है, शिबा इनू के लिए भी अच्छी बात है, बाकी ऑलरेडी जो है वो टॉप के कॉइन्स हैं। इस तरह की अच्छी जो न्यूज़ हैं वो भी हमें मार्केट में देखने को मिल रही हैं।
मेरा ये ख्याल है कि मार्केट में जिस तरह से मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब कुछ बुरी न्यूज़ कुछ अच्छी न्यूज़ मिला जुला कर, तो मार्केट भी इसी तरह से बिल्कुल मूव कर रहा है। लेकिन किसी भी वक्त डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, क्योंकि ये जो साइडवेज हैं वो ज़्यादा देर तक चला नहीं करते। आपको ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए। इसलिए अपनी जो ट्रेड्स हैं वो आप, मेरा ख्याल है, आई विल सजेस्ट यू कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आप ना लें, डे ट्रेडिंग करें, टॉप की जो कॉइन्स हैं उनमें करें, ताकि आपके मतलब पैसे जो है वो डूबने के चांसेस कम से कम हो। मिसाल के तौर पे अगर आप टॉप 20 कॉइन्स में पैसे लगाते हैं और उनके प्राइस आपके पैसे लगाने के बाद गिर भी जाते हैं, तो एक चीज़ जो है वो 80-90% या 99% कन्फर्म रहती है कि इनके प्राइजेस अगेन ऊपर चले जाएंगे, और फिर आप वहाँ से ना सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे लेकिन अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी जो है ना वो एवरी कॉइन में आपने पैसे लगा दिए और फिर मार्केट डिप मार गया, तो हो सकता है वो कॉइन जो है वो फिर कभी भी अपना सर ना उठा सके। आई होप दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।